पैर कैसा है तुम्हारा? दर्द नहीं हो रहा। वैसे भी पूरी रात मैंने सोते हुए गुजारी है। माफ करना, तुम्हें जहमत हुई। तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं ठीक हूं, रेस्ट कर लिया है। तुम रात भर नहीं सोए? पूरी रात जागकर इंतजार करते रहे? कोई मसला नहीं। जब हम घर वापस चले जाएंगे तो हमारे पास आराम का वक्त ही वक्त होगा। भूख लगी है क्या? घर वापस जाकर बहुत अच्छा सा नाश्ता करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम घर जाएंगे। तो फिर चले? बेटा। जी कहिए अम्मी। आज काम पर नहीं जाओगी क्या? बस जाने ही वाली हूँ, परेशान ना हो, देर नहीं हुई मुझे। अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत दे बेटा। शुक्रिया अम्मी, शाम में मिलते हैं। ठीक है, समझ गया। तुम लोग आगे बढ़ो, बस हम भी पहुंचने वाले हैं। बारान के मोबाइल फोन के सिग्नल्स मिले हैं, जिससे हमें उसकी लास्ट लोकेशन का पता चला है। हमें फौरन वहां जाना है। उकान भाई, कोई खबर मिली क्या? बारान के मोबाइल फोन के सिग्नल मिले हैं। हम उधर ही जा रहे हैं, परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मतलब अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह। लोकेशन आ गई, जल्दी चलो। रुको जिहान, तुम यहीं रुको। मकर भाई, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। जिहान, फिराद सही कह रहा है। बारान भाई होते तो वो भी यही कहते। अगर उन्होंने तुम्हें वहां देखा तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना तुम्हारा भाई मुश्किल में आ जाए? उससे बहुत गुस्सा आएगा, ऐसा मत करो हमारे साथ। और तुम यहाँ दादी का ख्याल रखना। हम में से कोई नहीं होगा तो वो और भी परेशान होंगी। समझ गया मैं, ठीक है। मगर वहां पहुंचते ही सबसे पहले आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
चल तो सकती हो ना? कोई मसला नहीं, ठीक हूँ, चल लूंगी। चलो फिर। वो लोग यहीं कहीं होंगे, मोहतात रहना। तुम फौरन जाओ यहां से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ फौरन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा जाओ यहां से। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं उन्हें यहाँ किसी तरह संभालता हूँ जब तक तुम दूर चली जाओगी। चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बहस का वक्त नहीं है, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो ना। सुन लिया तुमने? तुम मेरी वजह से आए थे, मुझे बचाने के लिए। तुम जानते थे ये एक जाल है, फिर भी तुमने खुद को खतरे में डाला। तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हें यहाँ पर? तुम भी मेरे साथ चलो, हम यहाँ से एक साथ जाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। तुम जल्दी निकलो यहाँ से, जाओ। मिलते हैं घर पर। अब आप बैठ भी जाएं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं बैठ सकती। वैसे मुझे हैरत है तुम कैसे बैठे हुए हो, वो भी आराम से। और उधर वो आदमी काराबे खानदान के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके सरदार को मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या करूं? बारान ने ऑर्डर्स दिए थे कि कोई उसके पीछे नहीं आएगा। अब उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। तुमने ही वो आदमी हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। बारान को तो शुरू से ही उस आदमी पर शक था, लेकिन चचा को बुरा ना लगे इसलिए उसने कबूल किया। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब हसन। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था ना। कंपनी की भलाई सोची थी, सारी छानबीन की, लेकिन मुझे कुछ गलत नजर नहीं आया इसमें, तो मैंने बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे क्या मालूम था कि वो बारान की बीवी को अगवा कर लेगा। उसकी बीवी? वो उसकी बीवी नहीं, जीती जागती मुसीबत है। अगर उस नागिन की वजह से मेरे पोते को जर्रा बराबर भी आँच आई तो कसम से मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं दोनों हाथों से उसका दिल सीने से निकालकर कुत्ते बिल्लियों को डाल दूंगी। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।